नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में पेट के रोग क्यों होते हैं, क्या क्या कारण होते हैं और क्या क्या बचाव हैं जो पेट के रोगों से लड़ने और निकलने में मददगार आपके लिए साबित हो सकते हैं। तो पेट के रोग मूल रूप से हमारे जीवन शैली से जुड़े हुए रोग हैं। जब हमारा खान पान गलत हो जाता है, शरीर के अनुकूल नहीं होता है या हम सही तरीके से जो खान पान की जीवन शैली है उसका सही ढंग से पालन नहीं करते, तो पेट के रोग का जन्म होने लगता है। अगर हम खान पान सही करें, मतलब कि आपके शरीर के अनुसार, मतलब कि हर व्यक्ति का एक अपना शरीर का स्वभाव होता है और उस शरीर के स्वभाव के अनुकूल खान पान बहुत जरूरी होता है। जैसे किसी व्यक्ति का शरीर की तासीर गर्म स्वभाव की है, अगर वो अपने खान पान में मिर्च मसाले, तली हुई, नमकीन, खटाई और फैटी फ्राइड चीजों का अधिक से अधिक अगर वो सेवन करता रहता है तो उसको पेट के रोग, जो तेजाब और अम्ल पित्त के कारण वाले रोग होते हैं, वो ज्यादा तकलीफ देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखें कि बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने खान पान में खूब चबाकर खाना नहीं खाते हैं, खाना जो है बहुत हैवी डाइट लेते हैं, देर से पचने वाला फैक्टर उसमें ज्यादा होता है, और दूसरा कि वो खूब चबाकर नहीं खाते हैं, जिसके कारण खाना पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता है। अपचन, अफारा, गैस, कब्ज, इस तरह के लक्षण पैदा होने लगते हैं, जिसमें पाचन क्रिया अधूरी और अपूर्ण रहने के कारण पेट में हमेशा भारीपन रहता है, पेट तना हुआ रहता है, अफरा हुआ रहता है, खाना खाने का जी नहीं करता है, भूख अच्छी नहीं लगती है। ऐसे में रोगी परेशान रहता है, हैरान रहता है, तकलीफ ज्यादा महसूस करता है। ऐसी स्थिति से निकलने के लिए हमारे खान पान में जो मेडिटेटिव ईटिंग की प्रोसेस बताई गई है, यानी जो आपका खाना है बहुत रुचिकर तरीके से खूब चबाकर धीरे धीरे लेना चाहिए, जो आयुर्वेद के तौर तरीके और सिद्धांत बताते हैं। इस तरह से लिया हुआ आहार पचेगा भी और शरीर में ताकत भी देगा। लेकिन इसके विरुद्ध शरीर के अनुकूल या शरीर की स्थिति को कि आपके लिए क्या माफिक है, क्या माफिक नहीं है, इसका अंदाजा बिना लगाए, बिना शरीर को समझे खान पान की जो आदतें हैं हमेशा पेट रोग का जन्म देती है। जब एक बार पेट रोग धीरे धीरे अपने लक्षणों के साथ चरम सीमा पे पहुंच जाता है, तब शरीर कमजोर होने लगता है, तकलीफ महसूस करने लगता है और तरह तरह के यत्न और प्रयत्न करने के बाद भी पेट रोगों में सफलता बहुत कम मिलती है, क्योंकि पेट के जो लोगों के जो लक्षण हैं ये दिन दैनिक जीवन में बहुत तकलीफ देते हैं। जैसे पेट में ऊपरी हिस्से में, पेट के ऊपरी हिस्से में भारीपन, दर्द रहना, पेट में सेंटर भाग में जलन रहना, जो खाया पिया है ऐसा लगता है वो वापस आता है, और दूसरी तरफ पेट में भारीपन रहता है, कब्ज रहती है, अपचन की शिकायत रहती है, कमर में दर्द और भारीपन रहता है, घबराहट, बेचैनी के भी लक्षण मिलने लगते हैं। ऐसे में रोगी के मन में एक प्रश्न उठता है कि क्या क्या करें, कहाँ जाएं, किस तरह से इलाज करें,
कौन कौन सा निदान कराएं जो रोग से निकाल सके, बचा सके और सही सावधानियों को अपना सके। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पेट के रोगों में निदान में, कि रोग को पहचानने में एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, पेट का सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, लीवर के फंक्शन टेस्ट, ये काफी महत्वपूर्ण होते हैं और बड़ी ही मददगार होते हैं। इनकी सहायता से रोगों को तह तक पहुंचने में आसानी मिलती है और रोग से निकलने में, यत्न करने में सहायता मिलती है। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जिनके रोग इन लक्षणों में, इन रिपोर्टों में नहीं आते हैं, लेकिन बहुत तकलीफों का सामना करते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में। गैस, अफारा, अपचन, पेट में जलन रहना, या कुछ साथियों को, कुछ दोस्तों को पेट में जलन भी नहीं होती है लेकिन पेट अफरा रहता है, पेट में दर्द रहता है, पेट में सूजन की स्थिति रहती है, गैस, कब्ज, अफारा बना रहता है और इसके साथ साथ पाइल्स, इंटरनल हेमोराइड्स और पाइल्स रोग का भी जन्म पेट के रोगों के कारण ही पैदा हो जाता है। इस प्रकार से देखें तो लक्षणों की अंबार हो जाती है, समस्याओं का सिलसिला जो है रोज दैनिक जीवन में पेट के रोगी लोग महसूस करते रहते हैं, तकलीफों को झेलते रहते हैं। अगर आयुर्वेद के तौर तरीके से देखा जाए तो अपना खान पान में हमें सुधार करना चाहिए। मतलब कि शरीर के अनुकूल, जो आपके शरीर और प्रकृति के अनुकूल जो आहार, खान पान, मैं उदाहरण देके इसको समझाने का प्रयास करता हूं। जिन साथियों का शरीर गर्म तासीर का होता है उनको खटाई, नमकीन, तली हुई चीजें, मिर्च मसालों का, फास्ट फूड का सेवन ना के बराबर करना चाहिए। ऐसे लोग हाइपर एसिडिटी और क्रोनिक हाइपर एसिडिटी के शिकार होते हैं, जिनके आंतों में सूजन लंबे समय में विकसित हो जाती है, गैस्ट्राइटिस का कारण बनती है। और यही बीमारी समय रहते हुए ठीक नहीं हो पाती है, कारण कोई भी हो, चाहे आपने अपनी आदतों में सुधार नहीं किया या सही इलाज नहीं किया, जिसके कारण आंतों में सूजन, आंतों में छोटे छोटे अल्सर का कारण बन जाती है। और यही अल्सर खतरनाक गंभीर समस्या की तरफ भी ढकेलने लगता है। इससे बचने का उपाय है कि जिन कारणों से रोग पैदा हो रहा है या जिससे रोग की प्रबल संभावना बनती रहती है, उसको अपनी जीवन शैली में, अपने खान पान में कम कर देना चाहिए। दूसरी तरफ खान पान में उन इंग्रेडिएंट्स का, उन फूड आइटम्स का, उस तरह के जैसे नारियल पानी, ऐसे पेय पदार्थों का सेवन करना चाहिए जो आपके आंतों पर इरिटेशन ना करे, सूजन की प्रक्रिया को कम करे, आंतों को ताकत देने में मददगार हो, और जो आंतों के ऊपर छोटे छोटे छाले या अल्सर डेवलप हो रहे हैं वो अपने आप हील हो जाए। ऐसा आपका खान पान आपकी इस गंभीर समस्या से निकालने में बहुत मददगार होता है। आयुर्वेद के इंग्रेडिएंट भी बहुत मददगार होते हैं। आयुर्वेद के जड़ी बूटी निर्मित औषधियों को सेवन करके
ऐसी जटिल समस्याओं को रिवर्स किया जाता है। चूंकि आयुर्वेद एक पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट है, व्यक्ति विशेष के प्रकृति और विकृति के हिसाब से दिया गया एक निर्देश और एक औषधि व्यवस्था होती है जो रोग को पूरी तरह से जड़ से मिटाने में कारगर और सफल सिद्ध होती है। दूसरी तरफ देखा जाए तो पेट के जो रोगी हैं, जिनके पेट में भारीपन रहता है, गैस रहती है, अफारा रहता है, अपचन रहता है, पेट हमेशा तना तना सा रहता है, कमर और पीठ में दर्द और बेचैनी भी बनी रहती है, घबराहट भी होती रहती है, लेकिन जलन जिन लोगों को नहीं होती है, ऐसे साथी लोग भी अपने खान पान में सुधार करना चाहिए। वो क्या सुधार है कि ऐसे लोगों को जलन तो नहीं होती है, लेकिन ये अक्सर एक गलती करते रहते हैं कि अम्ल पित्त यानी हाइपर एसिडिटी का ट्रीटमेंट लेते रहते हैं, जिससे उनकी खाना पचाने की अग्नि पहले से ही कमजोर थी और एंटासिड वाला ट्रीटमेंट लेकर गैस में इजाफा होता है। यानी मूल कारण जो रोग का था वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। रोगी को कुछ समय के लिए क्षणिक लाभ होता है कि पेट का अफारापन में फायदा तो हुआ, लेकिन मूल कारण में, रोग के मूल कारण में कोई फायदा नहीं होता है, जिसके कारण रोगी कठिन और जटिल पेट की समस्याओं का शिकार होने लगता है, जिसमें कोलाइटिस, आईबीएस, गैस्ट्राइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन और गैस, ऐसी समस्या उसके जीवन में दिखने लगती है और उसका सामना करने लगता है और परेशान रहने लगता है, जिसका एकमात्र हल है, सफलतापूर्वक इसका हल लिया जा सकता है। कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, आईबीएस, इन समस्याओं को भी रिवर्स किया जा सकता है केवल खान पान का आपके शरीर के अनुकूल सही आहार शैली का सेवन और दूसरी तरफ आपके शरीर के अनुकूल सही दवा का निर्धारण और जो पैथोलॉजी डेवलप हो गई है आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांत पर उसको करेक्ट करना। तो मौलिक सिद्धांत क्या है? क्योंकि ये एक जठराग्नि जो हमारा खाना पचाने की कमजोरी है, ये जठराग्नि की कमजोरी होती है। लीवर की अग्नि जो हमारी पंचभूतों की अग्नि होती है, जो 5 एलिमेंट्स बॉडी के होते हैं, इसी तरह से हर एक प्रकृति का जो इंग्रेडिएंट्स है, चाहे वो औषधि है, चाहे आहार के रूप में जो इंग्रेडिएंट्स लिए जाते हैं, वो सभी पंचभूतों का ही होता है। उन पंचभूतों को डाइजेस्ट करने की जो एनर्जी होती है, अग्नि होती है, जिसको हम भूत अग्नि बोलते हैं, वो एलिमेंटल एनर्जी जो होती है वो लीवर में होती है। लीवर को सुदृढ़ करते हुए, उसको सुचारू करते हुए, आंतों की ताकत को, जठराग्नि को अगर बढ़ी हुई है तो उसको सामान्य करना, कमजोर है तो उसको थोड़ा सा एक्टिवेट करना। इस प्रक्रिया द्वारा, इस प्रक्रिया के सफल प्रयोग द्वारा पेट के जटिल और गंभीर रोगों जड़ से मिटाया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि आयुर्वेद के तौर तरीके से लिया गया पेट के रोगों में इलाज बहुत ही कारगर होता है। ये शास्त्र भी कहता है, हमारे बुजुर्ग भी कहते हैं, और ये सभी हम सभी का एक अनुभव भी है, जिसको आप अमल में लाकर, अनुभव में लाकर
ऐसा महसूस करते हैं। ये बड़ी एक सतत और सरल प्रक्रिया है। आयुर्वेद के तौर तरीके से, आयुर्वेद के सिद्धांत के हिसाब से, आयुर्वेद की औषधियों द्वारा और खान पान के मूल जरूरतों में सुधार करके पेट के रोगों को हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। मेरे चिकित्सकीय अनुभव में मैं हर रोज, क्योंकि पेट के रोगों की विशेषज्ञता का इलाज भार्गव आयुर्वेदा संस्थान देता है, क्योंकि आयुर्वेद की एक कोर स्पेशलिटी पेट के रोगों की होती है, जिसमें भार्गव आयुर्वेदा संस्थान पेट के जटिल से जटिल, कठिन से कठिन रोगों का आसान समाधान देता है। मूलभूत चीजों में सुधार करवाने के लिए बताता है, और जो जो पैथोलॉजी जिस तरह से विकसित हुई है उसको रिवर्स करता है। जैसा मैंने बताया कि गैस्ट्राइटिस कोई 1-2 दिन की डिजीज नहीं है। फूड पॉइजनिंग को अगर छोड़ दिया जाए, या कोई इरिटेंट या कोई टॉक्सिक सब्सटेंसेस गलतीवश चला जाता है, तो इरिटेशन हाथों में तुरंत कर देता है। लेकिन जो सामान्य तौर से पेट के रोगी होते हैं, उनका खान पान ही इसके लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा कि हम जो है मेडिटेटिव ईटिंग नहीं करते हैं, मतलब खाना खाते समय ध्यान कहीं होता है और जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, चबाते तक नहीं सही है। जबकि हमारे शास्त्रों में, विज्ञान में ये बताया गया है, कम से कम एक कवल को कम से कम 32 बार चबाकर निकलना चाहिए। खाना को इस प्रकार से खाना चाहिए कि खाना पिया जाए और पानी खाया जाए, लेकिन व्यवहार में हम सभी ऐसा नहीं कर पाते हैं, जिसका एक मूल कारण पेट का रोग होना आज की सोसाइटी में सबसे ज्यादा है। गलती बात किसी की जठराग्नि कमजोर है और हमारी आदतें उस पर जो है और भारी पड़ जाती है। और तीसरी तरफ मूल कारण को हम समझते नहीं हैं, फिर भी गलतियों पर गलती, गलतियों पर गलती। खान पान में केवल हम अपनी 2.5 इंच की जीवा को ध्यान देते हैं, स्वाद को ध्यान देते हैं, शरीर का नहीं ध्यान देते हैं, जिसके कारण पेट के रोगों में फंसते चले जाते हैं। तमाम तरह के इन्वेस्टिगेशन कराने के बाद भी निदान में बहुत लोग ऐसे आते हैं चिकित्सा में कि कहते हैं कि रिपोर्टें सारी नॉर्मल हैं, लेकिन तकलीफ बहुत रहती है। इन सब के पीछे कारण यही है कि रोग की सतत प्रक्रिया, आंतों पर जठराग्नि की कमजोरी, उताग्नि की कमजोरी, आंतों की कमजोरी, आंतों की सूजन, ये तकलीफ जो है हमारे दिन दैनिक जीवन में हमारे गलत खान पान से, सही निर्णय और सही तरीके से न अपनाने के कारण हम सभी अधिकतर पेट के रोग के शिकार हो जाते हैं। ऐसे में यही रोग, जिसमें बहुत सामान्य से लक्षण गैस, अफारा, बेचैनी, कब्ज, जलन, घबराहट, बेचैनी, IBS, अल्सर, कोलाइटिस, लीवर के रोग, ये सब पेट से ही संबंधित रोग है। स्प्लीन का एनलार्जमेंट, इन सारी समस्याओं का एक जो जखीरा है, क्लस्टर है, सिंड्रोम्स हैं, तकलीफों का पुलिंदा है, ये हमारे शरीर को जर्जर करता जाता है, कमजोर करता जाता है,
हम अच्छे से अच्छे आहार का सेवन रोग से ग्रसित हो जाने के बाद करना तो शुरू कर देते हैं, लेकिन उसको पचा नहीं पाते हैं, जिसके कारण जो आहार हमने लिया उससे वो इंग्रेडिएंट्स, वो उसके मिनरल्स, वो एनर्जी बॉडी नहीं ले पाती है, जिसके कारण शरीर अच्छा आहार लेने के बाद भी कमजोर महसूस करता है। और ये कमजोरी हमारी सभी धातुओं पर, यानी खाना सही न पचना के कारण जितने भी हमारे 7 धातुओं का चैनल है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, यानी जितनी भी हमारी बॉडी के टिश्यूज हैं, वो धीरे धीरे कमजोर होकर शरीर को कमजोर करते चले जाते हैं और शरीर हमेशा कमजोरी का शिकार बना रहता है। अगर पेट का रोग कम उम्र में हो जाता है तो रोगी युवा अवस्था में भी अपनी युवा अवस्था का अनुभव नहीं कर पाता है, शरीर में वो ताजगी और फुर्ती नहीं मिलती है। ऐसे में आयुर्वेद का इलाज और आयुर्वेद के तौर तरीके और अपने खान पान के जीवन की जो हमारी शैली है और शरीर की जो जरूरत है, उसको योग्य व्यक्ति से, योग्य वैद्य से जांच करा के, काउंसलिंग लेकर, नब्ज से उसका कोऑर्डिनेशन और कॉम्बिनेशन बैठाकर शरीर की और पेट की जो जरूरत है उसको अगर पूर्ण कर दिया जाए तो कठिन और जटिल पेट के रोग निश्चित रूप से जड़ से ठीक होते हैं। ये आयुर्वेद का